हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 4 पार्ट नंबर 1। यूनिट नंबर 4 का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसमें अगर आप यूट्यूब में जाकर लिखे 10 स्कूल सलमान अली, वो आपको एक चैनल आएगा, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। मेरे पास ये बुक है नहीं, इसका सिर्फ एक्सरसाइज है, सिर्फ एक्सरसाइज दे रहा सर नुमा, तब पता नहीं बुक किस दी, मुझे पता नहीं बुक में है क्या, पर मुझे जो समझ आएगी मैं वही आपको समझा दूंगा। व्हाट इज़ मैटर, मैटर है क्या। मैटर ستوي मैटर सशेदी, एनीथिंग दैट टेक स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वज़न रखती है, हर आगाशी कमचे सजे सजे निसी और ख़ास द दुनिया की और ख़ास जे निसी और आगा दागे से वज़न ई और सजे निसी आगे तवेलिशी मैटर आगा आरशे पर दुनिया के हर चीज़ मैटर दी सुमर चीज़ों ने चिरी आगा मैटर दी पर दुनिया की। इसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, जिस तरह सॉलिड गैस एंड लिक्विड, टॉस माया गैस, टॉस गैस और माया। वो टॉस टॉस में भी हो सकते हैं, जिस तरह वो एक सख्त चीज़ होती है, यो सख्त शीम की दिश या like your table shoe, your chair shoe, da toast shoe, gas चिकम हवा दा, गैसुन दी ऑक्सीजन दी, हाइड्रोजन दी, नूर डी गैसुन दी, लिक्विड उबशवे, शरबत शो, तेल शो, दा टू लिक्विड चीज़ुन दी, ये सब लिक्विड है तो इसको भी मैटर कहते हैं। मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट कैन चेंज, physical or chemical change may occur. All that has mass, weight and take space is called matter. It has physical and chemical properties and is made up of small particles called atoms. मैटर्स क्या है, पहले हम मैटर पढ़ेंगे। एनीथिंग इन अवर एनवायरनमेंट कैन चेंज, हमारे माहौल में कोई चीज़ भी बदल सकती है, तब्दील हो सकती है। फिज़िकल और केमिकल चेंज में आकर इसमें जिस्मानी या कीमियाई तब्दीलियाँ हो सकती है। फिज़िकल चेंज पकी की दिशी या पकी केमिकल चेंज पकी की दिशी। All that has mass and takes space is called matter. हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। It has physical and chemical properties. जो मैटर होता है उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर चीज़ पर दी दुनिया की दागी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी। एंड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। और हर मैटर, हर चीज़ बहुत छोटे छोटे ज़रात से बनी होती है, उसको एटम कहते हैं। एटम कहते हैं, या इंसान या जो जानवर, ये सब कुछ सेल से बने हुए होते हैं, या अगर बेजान चीज़ है तो वो एटम से बने हुए होते हैं। अच्छा, हर चीज़ के कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी होती है। फिज़िकल जो दिखती है, जो चीज़ दिख रही है, उसको फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस तरह आपका जो जिस्म है वो फिज़िकल है, लाइक आपकी उंगली, ये फिज़िकल ये फिज़िकल चीज़ है, लाइक हम इसको फिज़िकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं इंसानी जिस्म का। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरह आप पानी पीते हैं, वो पानी जाकर कहीं पेट से निकलता वो पेशाब बन जाता है आपका, या जिस्म के अंदर खून है, या ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें जो चेंजेस होती है उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसको जिस्म के कहते हैं। हम आगे जाकर केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब आपके बुक में क्या है, फ़िज़िकल चेंजेस क्या है, ये आपके बुक में है, ये पेज 43 है, फ़िज़िकल चेंजेस, ये हम ये पढ़ेंगे। फ़िज़िकल चेंजेस क्या है, chopped of wood and melting of ice. Physical change, chopping of wood and melting of ice cream are the example of physical changes. पहले मैं सब इंग्लिश में पढ़ूंगा। In physical changes,
no new substances are formed. When ice melt, it changes it from solid ice to liquid water, which can be reversed by putting it back in the freezer. Similarly, when the wood is chopped, it is broken into smaller pieces, and each piece is still wood. No new change has occurred. Cutting, tearing, grinding, shredding, and mixing are the example of physical changes because they change the form but not the composition of the material. इसका मतलब क्या है? फिजिकल चेंज जिस्मानी तब्दीलियाँ वो क्या है? चॉप्ड ऑफ वुड, लकड़ी का काटना, एंड द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम का पिघलना आर द एग्जाम्पल और फिजिकल चेंजेस. ये इसको फिजिकल चेंज कहते हैं. जिस तरह अगर हम लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं, ठीक है, या हमारी आइसक्रीम पड़ी हुई है या बर्फ़ पड़ी हुई है वो पिघल गई, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. ये जब ये हुआ है तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज क्या होता है? इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी, वही पुरानी की पुरानी चीज़ है पर उसकी शक्ल तब्दील हो गई है. जिस तरह उसमें लिखा है चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ियाँ जब कट जाती है, लकड़ी अगर काट भी जाए तब भी वो लकड़ी ही रहती है. ओके, व्हेन आइस मेल्ट इट चेंजेड इट फॉर्म फ्रॉम सॉलिड आइस to liquid water, which can be reversed by putting it back in the freezer. जब आइस मेल्ट होता है, जब आइस मेल्ट हो जाता है, आइस मतलब बर्फ़ पिघल जाता है, इट चेंज इट फॉर्म फ्रॉम सॉलिड आइस टू लिक्विड वाटर. ये जब सॉलिड होता है, लाइक सख्त होता है, उससे लिक्विड में चेंज हो जाता है. लिक्विड मतलब माया में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है. विच कैन बी रिवर्स, जिसको वापस किया जा सकता है, बाय पुटिंग इट बैक इन द फ्रीज़र. इसको वापस अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो पानी फिर से बर्फ़ बन जाएगा. सो इसको जब ये आइसक्रीम आपकी पिघल गई या बर्फ़ पिघल गया, इसको वापस हम बर्फ़ बना सकते हैं या वापस उसको आइसक्रीम बना सकते हैं. तो इस तरह के चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं. सिमिलरली, और इसी तरह से, व्हेन द वुड इज़ चॉप्ड, जब लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया, इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसीज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई या कट गई. द ईच पीस इज स्टिल वुड, मगर अब भी उसका हर एक जो छोटा टुकड़ा है वो भी लकड़ी ही है. उसका कुछ और चेंज नहीं हुआ, वो लकड़ी से अलग नहीं हुआ, वही लकड़ी ही है. वो लकड़ी को छोटे छोटे हिस्से में काटो तब भी वो लकड़ी होती है, या आप कागज़ को छोटे छोटे हिस्से में काटो तब भी वो कागज़ ही होता है. तो इस तरह के जब चेंजेस आती है, इस तरह की तब्दीली आती है, इसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं. नो न्यू चेंज हैज़ अकर, कोई नई चीज़ बनी नहीं है. Cutting, tearing, grinding, shredding and mixing are the example of the physical change. अगर कटिंग हम करें, कपड़े को काटे या किसी चीज़ को काटे, टीयरिंग करे, पाड़ दे, कपड़े को पाड़े, पेपर को पाड़े या किसी और चीज़ को पाड़ दे. ग्राइंडिंग अगर हम करें किसी चीज़ को, लाइक टुकड़े टुकड़े करना, लाइक एक ग्राइंड करना मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से, पाउडर बनाना. अगर आप लाइक जिस तरह आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसका आप पाउडर बना दो, ठीक है, मशीन में डालकर पाउडर बना दो. जिस तरह आप अगर मसालों की दुकान में जाते हैं तो आपको अगर दालचीनी मिलता है तो वो उसका पाउडर बना देते हैं, वो अगर वो फिर भी दालचीनी ही होती है. इसको ग्राइंडिंग कहते हैं. श्रेडिंग करना, छोटे छोटे हिस्सों में काटना. अक्सर पेपर को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं इसको श्रेडिंग कहते हैं. एंड मिक्सिंग, और कोई दो तीन चीज़ों को मिलाना. इन सारी चीज़ों को जब इस तरह होता है तो इसको हम फिज़िकल चेंज, ये फिज़िकल चेंज के एग्जांपल है, इसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं. बिकॉज दे चेंज द फॉर्म बट नॉट द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल. क्योंकि उन्होंने जिस्मानी जो वो चेंज हुआ है, उसका जिस्म फिज़िकली चेंज हुआ है,
شکل اس کی بدلی ہے لیکن مواد کی ساخت نہیں بدلی، مگر جو چیز وہ ہے وہ وہی ہے۔ اگر جس طرح دال چینی کو یا اگر آپ الائچی کو چھوٹے باریک باریک پاؤڈر بنا دے تب بھی وہ الائچی ہی ہوتی ہے، اس کا کچھ اور نہیں بن جاتا۔ تو اس طرح کی اگر تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم فزیکل چینج کہتے ہیں۔ یہ اب آپ کے کتاب بک میں نہیں ہے، یہ میں نے خود سے لکھا ہے۔ Physical change. A physical change is a temporary change in which no new substances is formed and the chemical composition of the original substances remain the same, even though its physical property like color, state, shape, size, etc. might change. طبی تبدیلیاں کیا ہے؟ فزیکل چینج کیا ہے؟ فزیکل چینج از اے ٹیمپرری چینج۔ فزیکل چینج ایک عارضی تبدیلی ہوتی ہے۔ ان وچ اے نیو سبسٹانسز از فارم، اس میں کوئی ان وچ نو نیو سبسٹانسز از فارم، اس میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی۔ اینڈ دا کیمیکل کمپوزیشن از دا سیم، اس کا جو کیمیکل جو اندر اس کی خصوصیات ہوتی ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ ایون دو دا فزیکل پراپرٹی، اور ہو سکتا ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تبدیل ہو، یا رنگ تبدیل ہو، یا اس کی ساخت تبدیل ہو، یا اس کا شکل تبدیل ہو، یا اس کا سائز تبدیل ہو، یہ سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے مگر باقی وہ چیز ویسی ہی رہتی ہے۔ جس طرح نمک جس طرح آتا ہے وہ ایک پتھر کے اس میں آتا ہے، اس کو باریک باریک اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، جب گرائنڈ کیا جاتا ہے اس کو تو وہ پھر بھی نمک ہی رہتا ہے۔ اور اگر نمک آپ کھانے میں ڈالو اور اگر نہ ڈالو، زیادہ ڈالو تو سب کا پتہ چلتا ہے، اس لیے نمک نے اپنی خصوصیت برقرار رکھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے چینج کو کہتے ہیں فزیکل چینج۔ فزیکل چینج occurs in physical characteristic of the substances change۔ جسمانی تبدیلیاں، مادے کی تبدیلیاں میں جسمانی خصوصیات کی صرف ان کا جسمانی خصوصیت تبدیل ہوتا ہے۔ A change is in state of matter, color, order, solubility and other physical changes are the example of the۔ اگر اس کا رنگ چینج ہو جائے، شکل چینج ہو جائے، اس سارے چینجز کو فزیکل چینج کہتے ہیں۔ ویسے فزیکل ہم جسمانی ایک ورڈ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، فزیکلی وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو یہ ساری اگر اس طرح کی چینج ہو تو اس کو فزیکل چینج کہتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں بریکنگ آف گلاس، شیشے کا توڑنا بھی فزیکل چینج ہے، اس کے صرف وہ شیشہ ہی ہے پر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ موم بتی، اگر بہت ساری موم بتی ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرو گے ایک برتن میں ادھر سے ادھر تو وہ بھی موم بتیاں ہی رہیں گی۔ کاغذ کا کاٹنا، شریڈنگ پیپر، یہ بھی فزیکل چینج ہے۔ کاغذ تہہ کرنا، فولڈنگ پیپر، یہ بھی فزیکل چینج ہے۔ پگھلتی ہوئی برف، میلٹنگ آئس، یہ بھی فزیکل چینج ہے۔ چاپنگ ووڈ، لکڑی کو کاٹنا بھی فزیکل چینج ہے۔ بال کاٹنا، کٹنگ ہیئر، یہ بھی فزیکل چینج میں آتا ہے۔ برف بخارات میں تبدیل ہو رہی ہے، اگر برف ایسی پڑی ہوئی ہے ٹھنڈی جگہ میں، کبھی بہت گرم جگہ نہیں ہوتی تو اس میں سے بخارات نکلتے ہیں، اگر آپ نے برف دیکھی اس میں سے بخارات نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، یہ بھی فزیکل چینج ہو رہا ہے، یہ بخارات جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ اسی ہوا کو پکڑ کر پھر سے کچھ کرو گے تو اس سے پھر سے پانی بن جائے گا اور اس پانی سے پھر سے ہم برف بنا سکتے ہیں۔ بوائلنگ واٹر، جب پانی ابلتا ہے تو ویسے ہی جب پانی ابلتا ہے تو اس کو بخارات چلے جاتے ہیں۔ ہوا میں سے پھر سے اس سے بارش ہوتی ہے، بارش سے پھر پانی بنتا ہے اور پانی سے ہم ویسے ہی پانی بن جاتا ہے۔ انڈا توڑنا، جب ہم انڈا توڑتے ہیں تو تب بھی وہ انڈا ہی رہتا ہے۔ انڈا توڑنے کی بات کی ہے، انڈے پکانے کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جب انڈا پکاتے ہیں تو اس میں کیمیکل چینجز آتی ہے۔ ابھی ہم نے جب بات کی ہے تو انڈے توڑنے کی بات کی ہے، انڈا توڑنا فزیکل چینج ہے۔ ایک میرا چینل ہے دا اسکول سلمان علی، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے دا، ضرور سبسکرائب کے زبردی ډیر په انتظار ہم چدا بتاسو سبسکرائب کرے اور ماتدا ہوا ہے چتا دا کم زین دا ویڈیو گورے، آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے؟ اگر کچھ نہیں تو السلام علیکم لکھ دیجئے کمنٹس میں۔ اس کے بعد دوسرا جو یونٹ نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2 آ رہا ہے، پارٹ نمبر 2 چی کمرہ روان دی آگا دی کیمیکل چینجز، ہم کیمیکل چینجز میں کیا کریں گے، وہ سب کیمیکل چینجز میں آ رہا ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے، سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا اللہ پا امان، اللہ